न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रात के ऑलमोस्ट 12-1 बज गया था। बहुत ही भीड़ थी तो मैं आ गया था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आपने पुराने वाली वीडियो देखी कि विस्तारा फ्लाइट से अहमदाबाद से न्यू दिल्ली आ गया था और आगे का सफ़र मॉर्निंग में हम करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी के लिए। ऑन टाइम ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है और हम जाने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम के लिए। तो ये ट्रेन में हम सफ़र करेंगे आज, जो है वंदे भारत। सबको पता है वंदे भारत का क्या महत्व है, कटरा जाने के लिए कितना टाइम बचता है। और ये देश की दूसरी वंदे भारत थी। पहली वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी चलाई गई थी और दूसरी दिल्ली से कटरा श्री माता वैष्णो देवी तक चलाई गई थी। तो ये देश की दूसरी वंदे भारत है। जो पहली वंदे भारत है वो भी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ही चलती, तो अभी थोड़ी देर में पास के प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन भी लगने वाली। तो सफ़र आज का शुरू करते हैं, जयकारा लगाते हुए आज का सफ़र शुरू करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम। ऑलमोस्ट सारे स्टेशन अभी तो खाली ही पड़े हैं, सिर्फ ये स्टेशन सारे प्लेटफॉर्म अभी खाली ही पड़े हैं। प्लेटफॉर्म में देखें तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि वहाँ वंदे भारत लग चुकी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम के लिए जाने के लिए। बहुत सारे यात्री चढ़ चुके हैं। ट्रेन नंबर की बात करें 22439 होने वाला है दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के लिए। Your attention please. Train number 22439 New Delhi Shri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express will depart at its scheduled time 6 hours from platform number 14. ऑटोमेटिक डोर ओपन हो गए थे और मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा था, क्योंकि मेरे को जो वाराणसी वंदे भारत है उसका वीडियो बनाना था और आपको दिखानी भी थी। और अभी टाइम था एक्चुअल में डिपार्चर होने में ट्रेन में, तो बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे। और जब ट्रेन आती है तब तक मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट जनरेशन वंदे भारत है, क्योंकि इसके बाद की जो वंदे भारत आई उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए थे और उसके बाद तो थर्ड जनरेशन वंदे भारत भी आ गई है। तो ये सीट पुश बैक नहीं होती, इसका कुशनिंग बहुत कम है। सीट लेआउट तो सारी वंदे भारत में सेम है, बट इसमें थोड़े चेंजेस है। जैसे ट्रे टेबल छोटी है, या फिर मैगजीन होल्डर अलग तरीके से दिया गया है, फुट रेस्ट अलग तरीके का है, बॉटल होल्डर अलग तरीके का है। फुट रेस्ट तो अच्छा है, बट इसकी जो मैगजीन होल्डर है उसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। ट्रे टेबल छोटे हैं और थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रह जाता है बीच में, इसको या तो चेंज नहीं कर सकते। और दूसरे वंदे भारत की तरह इसमें भी पेंट्री कार दिया गया है, जिसमें हॉट केसेस लगे हुए, डीप फ्रीजर लगे हुए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी लगे हुए हैं। सेम है, बट सीट में बहुत चेंज है। इसमें सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है जैसे दूसरी वंदे भारत में देखने को मिलती है। जैसे आपने देखी होगी मेरी अहमदाबाद मुंबई वाली या अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत की जर्नी, आपने अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में वीडियो चेकआउट कर लीजिए। आ गई थी, वेट कर रहा था और आ गई वाराणसी दिल्ली वंदे भारत, जो जिसकी पहले वंदे भारत थी और जिसका नाम था ट्रेन 18, उसको बाद में चेंज करके वंदे भारत कर दिया गया। जो कोच बनाए गए उसमें अभी भी लिखा हुआ है ट्रेन 18, आपको मैं आगे दिखाऊंगा, वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों ही वंदे भारत एक साथ देखने को मिल जाएगी, जो पहले और दूसरी वंदे भारत है देश की। तो सफाई की बात करूँ तो बाहर से मेंटेन नहीं की जा रही है। बाहर से शीशे इतने बहुत गंदे हैं कि अंदर से कुछ क्लीन देख नहीं पा रहे। बाकी ऐसे सफाई है, फ्लोरिंग सब क्लीन है, बट बाहर से सफाई में मेरे को थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही। इन्फॉर्मेशन के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाई गई और डोर के ऊपर भी एक पैनल लगाया गया जिसमें हर इन्फॉर्मेशन मिलती रही, स्पीड की या फिर आने वाले स्टेशन की। बस यहाँ पे कमी है तो वॉशरूम इंडिकेटर इस ट्रेन में नहीं दिए गए थे। 8 मिनट रह गए थे ट्रेन डिपार्चर होने में। फटाफट अपना काम किया जा रहा था। जो ट्रेन अटेंडेंस या क्रू मेंबर थे वो अपना काम कर रहे थे कि ट्रेन को जल्दी से जल्दी डिपार्चर किया जाए। उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट सर्व करना है या टी सर्व करनी है उसमें उनको कोई दिक्कतें ना आए, तो वो अपना काम कर रहे थे अच्छे से। और ट्रेन भी अपनी तैयारी में थे, जो चेकिंग करनी थी वो हो गई थी। और अभी कुछ ही
मिनटों में यहाँ से निकलने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी धाम के लिए। ये जर्नी टोटल 8 घंटे की होने वाली है और किलोमीटर की बात करूँ तो 655 किलोमीटर कट करने वाले हैं। टाइम हो गया था, सूरज देवता भी निकलने की तैयारी में थे, थोड़ा थोड़ा दिन होने लगा था और हम सफ़र की तैयारी करने लगे थे। दरवाजे बंद हो रहे हैं। Doors are closing. दरवाजे टाइम से बंद कर दिए गए थे क्योंकि 6 बजे ट्रेन का डिपार्चर था, तो टाइम से ट्रेन को डिपार्च करना होता है और टाइम से ट्रेन को चलाना होता है। टाइम की पंक्चुअल वंदे भारत ट्रेन है, इसलिए हर चीज़ टाइम से ये लोग करते हैं। तो ट्रेन डिपार्चर हो चुकी थी, यहाँ से धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे थे और आप देख सकते हैं सामने जम्मू तवी मेल भी आ गई थी। वहाँ से लोग जो बहुत सारे लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे थे और हम जा रहे थे माता जी के दर्शन करने। माता रानी का बुलावा आया था। सुबह हो चुकी थी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को बाय बाय करने का टाइम आ गया था। वापस मिलते हैं दूसरे ही सफ़र में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, बट अभी के लिए बाय बाय। और तो चलते हैं, सफ़र सुहाना रहे, माता जी का आशीर्वाद रहे और सब बोलिए जय माता जी। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि ट्रेन का क्या सफ़र रहने वाला है। तो ट्रेन टोटल 3 स्टेशन पे रुकेगी और 2 स्टेशन डिपार्चर और अराइवल का, टोटल 5 स्टेशन रहे। स्टॉपेज की बात करूँ तो टोटल 3 स्टॉपेज होने वाले और पहला स्टॉप होने वाला है 200 किलोमीटर पे अम्बाला कैंट जंक्शन, उसके बाद लुधियाना जंक्शन और जम्मू तवी, और लास्ट में पहुंचने वाला है श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम के लिए। 3 स्टॉप, 4 स्टेट क्रॉस करने वाले हैं और तीनों स्टेशन पे 2-2 मिनट का हॉल्ट है। ज़्यादा हॉल्ट इस ट्रेन में कहीं दिखने वाला नहीं है और अभी से ये 10 मिनट डिले बता रही है कि 10 मिनट बाद पहुंचेगी, पर देखते हैं टाइम पे पहुंचेगी नहीं। टोटल छोटे मोटे स्टेशन की बात करूँ तो 105 स्टेशन आते हैं। स्टॉपेज सिर्फ 3 स्टेशन है, बट न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के बीच में 105 स्टेशन आने वाले हैं। और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई, न्यूज़पेपर देना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं लेना, आपने की मर्जी है। नहीं रीड करते तो मत लीजिए, फालतू वेस्टेज होगा। रीड करते तो ले लीजिए। उसके बाद जैसे ही आगे थोड़े चले, पानी रेल नीर की व्यवस्था कर दी गई सबकी तरफ से। रेलवे स्टाफ बहुत अच्छा था और उसके बाद चालू हो गई रेल नीर की व्यवस्था और आगे का सफ़र सुहाना और सूर्योदय होने वाला था। इस ट्रेन में चार्जिंग सॉकेट दिए गए थे, बट यूएसबी टाइप के नहीं थे, सिर्फ चार्जिंग प्लग वाले थे और बहुत ही नीचे थे, तो अनकन्वीनियंस हो रहा था चार्जिंग लगाने में क्योंकि चार्ज बार बार निकल रहा था। अब हो गया था टी टाइम, थोड़े आगे निकले टी टाइम हो गया। चाय दी जा रही थी, उसके बाद उसके साथ में यूनिबिक की कुकीज़ भी थी, बट मैं चाय पीता नहीं तो मैंने चेंज करवा के कॉफ़ी मांग ली थी। तो स्टाफ अच्छा था, उन्होंने चेंज करके कॉफ़ी भी प्रोवाइड कर दी। तो चलो कॉफ़ी पीते हैं। ऊपर रैक पे सामान पूरा भरा हुआ था क्योंकि ये ट्रेन पूरी फुल थी, क्योंकि जनरली श्री माता वैष्णो देवी के लिए ही लोग जाते हैं या जम्मू तवी तक जाते हैं इस ट्रेन में। तो ये ट्रेन पूरी फुल थी। एम्यूनिटी में इसमें कर्टन्स लगाए गए थे, जो लाइट था रीडिंग लाइट है वो भी टच वाला सेंसर वाला था, और अगर आपको धूप ज़्यादा आ रही है तो कर्टन नीचे कर सकते हैं। और खूबसूरत सा सनराइज़ हो रहा था। आप सनराइज़ एंजॉय कीजिए, मैं सफ़र एंजॉय करता हूँ, एक कॉफ़ी पी लेता हूँ और आगे सफ़र जारी रखते हैं। शीशे बहुत ही गंदे थे। कॉफ़ी जब ट्रे पे रखी तो मैंने देखा कि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा जर्क हो रही है। कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा था, एक रेडी इंस्टेंट मिक्स कॉफ़ी टाइप का ही था क्योंकि उसमें क्रीमर मिला के पीते हैं, बट ट्रेन बहुत ज़्यादा ही जर्क कर रही थी। 22439 वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी हफ्ते में 6 दिन चलाई जाती है।
ट्यूसडे को छोड़ के ये डेली रोज अप डाउन होता है। मॉर्निंग में 6 बजे चलती है यहाँ से दिल्ली से, और 2 बजे तक श्री माता वैष्णो देवी पहुँचा देती है। टोटल 8 घंटे की जर्नी होती है। टाइम हो गया था 7 बजने आ गए थे, और पानीपत जंक्शन को बड़ी तेज़ी से वंदे भारत ने क्रॉस किया। यहाँ पे इसका ऑफिशियल कोई होल्ड है नहीं, इसलिए तेज़ी से आगे चल रही थी अपने पहले होल्ड की तरफ, जो होने वाला है अम्बाला कैंट जंक्शन। तो चलते हैं आगे, सफ़र शुरू करते हैं। और थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट भी आने वाला था। ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं, वॉशरूम भी है दोनों तरह के, बट वॉशरूम मैं दिखाऊंगा नहीं। और कर्टन मैंने थोड़ा आधा कर लिया था क्योंकि ट्रेन भी स्लो हो गई थी और धूप अंदर आ रही थी। तो सफ़र मज़ेदार चल रहा था। देखते हैं एंड तक सफ़र कैसा रहता है। और तैयारी हो चुकी थी ब्रेकफास्ट की, और सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है वो भी देखना रहेगा। और इस ट्रेन में एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी कि सफाई की, बाहर से शीशे बहुत गंदे और कुछ दिख ही नहीं रहा। और वंदे भारत में आपको पता ही ऑटोमेटिक डोर है तो डोर क्लोज हो जाते हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है वो भी बता देता हूँ। तो ब्रेकफास्ट देखता है कुछ यूनिक होगा क्योंकि ये वेजिटेरियन ट्रेन है, मतलब यहाँ पे कोई नॉनवेज नहीं मिलता, क्योंकि एक धार्मिक स्थल की तरफ जाने वाली ट्रेन है। जिसमें ट्रे तो पूरी भर के दी गई थी। एक कुकीज़ है, एक केचप है, और हैंड सैनिटाइज़र है, और कटलेरी है। उसके बाद जो बॉक्स है उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या मिलता है। जिसमें मिलता है कटलेट, छोले कुलचे और सैंडविच। छोले कुलचे में कुलचे थोड़े ठंडे हो गए थे, बाकी छोले बहुत ही बढ़िया दिख रहे थे। देख के मुंह में पानी आ गया होगा तो सॉरी, मेरे भी मुंह में पानी आ गया था, खाने से रहा नहीं जाता था। मेरे को कटलेट इतने अच्छे नहीं लगते। एक एक करके सारी चीज़ टेस्ट करते हैं। तो छोले कुलचे तो बढ़िया लगे मेरे को, ट्रेन के हिसाब से बढ़िया है। ऐसे जो दिल्ली वाले छोले कुलचे ऐसे तो नहीं थे, बट ट्रेन के हिसाब से बढ़िया था, टेस्ट था, खाने जैसे थे। और उसके बाद हमें दही और जूस अलग से दिया गया। ये मुझे नया लगा कि दही ब्रेकफास्ट में दिया रहा है। जनरली दही डिनर या लंच में दिया जाता है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में दिया गया। देखते तो डिनर लंच में मिलता है या नहीं मिलता। मैंने छोले कुलचे ख़त्म कर लिए थे, बहुत बढ़िया लग रहे थे। कटलेट मैंने नहीं खाए, जूस था उसको भी ऑफ दिया। फिर सैंडविच का टेस्ट किया तो सैंडविच भी बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी, तो मज़ा आ गया खाने का। ऐसे भी मेरे को ट्रेन की सैंडविच अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा टेस्ट था। और फिर आई चाय कॉफ़ी की बारी। वापस से एक बार चाय कॉफ़ी दी जा रही है ब्रेकफास्ट के बाद में, तो मैंने वापस से सेम कॉफ़ी ले ली। चाय तो पीता नहीं हूँ। इस वंदे भारत की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 है, और ऑलमोस्ट 127, 128, 130 के आसपास चल रही है। बट एवरेज 81 की स्पीड से ये बढ़िया खूबसूरत मॉर्निंग में टोटल स्टेशन। सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगा गए, ऑटोमेटिक डोर है, बहुत सारी सिक्योरिटी। ऐसे तो यार आप देखो कि यहाँ पे ट्रेन 18 लिखा गया है। बहुत सारे कोचेस जो पहले बनाए गए थे, क्योंकि इसका नाम ट्रेन 18 था, मैंने पहले बताया। और अभी अम्बाला कैंट जंक्शन आने वाला है, और वहाँ से भी जो भी पैसेंजर ट्रेन बोर्ड करते हैं उनके लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है। तो ये जो क्रू मेंबर है वो पहले से उनकी तैयारी करके रखते हैं, जिससे उनको सहूलियत मिले और फटाफट काम करते रहें। अम्बाला कैंट जंक्शन आने की तैयारी।
स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। Please deboard carefully. Only after the train has come to a complete halt. दरवाजे सीधे तरफ खुले हैं। Doors open on right side. अम्बाला कैंट पे सिर्फ 2 मिनट का होल्ड होने वाला है। बाहर उतरने का ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, बट ये भी स्टेशन बहुत बड़ा है। अम्बाला कैंट का पूरा क्या नाम है आपको अगर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है, ज़्यादा टाइम यहाँ ट्रेन रुकने वाली नहीं है। यहाँ से भी बहुत लोग श्री माता वैष्णो देवी या जम्मू तवी के लिए बोर्ड करते हैं, तो देख सकते हैं आप भीड़ बहुत है। और अभी तक वंदे भारत का क्रेज़ कम नहीं हुआ और टाइम होते ही ट्रेन चल पड़ी। तो इसलिए बोलता हूँ 2 मिनट का होल्ड है वंदे भारत में। अगर आप नीचे उतर रहे हैं सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर वापस आप नहीं चढ़ पाए तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए अगर लंबा होल्ड है 5-10 मिनट का तो ही नीचे उतरिए या फिर पास में ही खड़े रहिए अगर नीचे जाना है सेल्फी लेने फ़ोटो लेने। क्योंकि बहुत सारे किस्से ऐसे बन चुके हैं जहाँ पे ट्रेन निकल जाती है या आप पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे आपने किस्से सुने होंगे, या कोई अंदर चढ़ जाता है सेल्फी लेने के लिए और अंदर रह जाता है और टीटी पेनल्टी मार देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आराम से चढ़िए, आराम से उतरिए, बट वंदे भारत के ऑटोमेटिक डोर का ध्यान ज़रूर रखिए। अम्बाला कैंट छावनी को छोड़ते हुए अब चलते हैं आगे के सफ़र में, और यहाँ पे जो बोर्ड किए गए उनको भी ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। 2, 4, 3, 9 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस में अम्बाला स्टेशन से चढ़ने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। एक मालगाड़ी को क्रॉस करते हुए निकल रहे थे और उनके लिए जो ब्रेकफास्ट तैयार किया गया जो अम्बाला कैंट से चढ़े हैं, और सफ़र चलता रहेगा खूबसूरत। और देखते हैं लुधियाना भी आ जाएगा, क्योंकि लुधियाना में टाइम नहीं लगेगा। 100 किलोमीटर का सफ़र रहेगा, 120 किलोमीटर का सफ़र रहेगा यहाँ से। और देखते हैं आपकी ट्रेन 18 लिखा हुआ है जो कोच टाइप है, जो कोच बनाए गए चेन्नई में उसमें कोच टाइप अभी भी ट्रेन 18 लिखा गया था, किसका ऑफिशियल नेम पहले ये था इसलिए। और बात करते करते आ गए लुधियाना जंक्शन पे, बट ज़्यादा टाइम नहीं मिला मेरे को बाहर जाने का, क्योंकि 2 मिनट का हॉल था और मैं वीडियो नहीं बना पाया। लुधियाना जंक्शन आ गया था, सफ़र ऐसे ही खुशनुमा चलता रहा। लुधियाना जंक्शन से शायद जो लंच है वो भी बोर्ड किया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस में लुधियाना जंक्शन स्टेशन से चढ़ने वाले सभी। इस ट्रेन की बात करूँ तो टोटल 16 कोच की वंदे भारत है, जिसमें 16 कोच लगे हुए हैं। 14 कोच है एसएससी क्लास के, 2 हैं इसी क्लास के, ऐसे मिला के टोटल 16 कोच लगाए गए इस वंदे भारत में। 8 घंटे की जर्नी है, जो दूसरी ट्रेन है 10 से 12 घंटे लगाती है, तो बहुत टाइम कम हो जाता है। बट एक चीज़ मैंने महसूस की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत इशू आ रहे हैं बैठने में। अगर आप बैठे रहते हैं कंटिन्यू 8 घंटे तक, आपके बैक में और नेक में पेन करने लगेगा। तो क्योंकि इस ट्रेन में कुशनिंग की बहुत इशू है, जो सीट है पुश बैक नहीं है, तो इशू मेरे को लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप बैठ सकते हैं तभी इस वंदे भारत में जर्नी करें, अन्यथा आप जम्मू एक्सप्रेस जो रात को चलती है उसमें भी सफ़र कर सकते हैं। बाकी अच्छा है कि इसमें टाइम बच जाता है, वो 10 घंटे लगाती है, 8 घंटे में काम हो जाता है। बट कंटिन्यू आप 8 घंटे बैठ सकते हैं तभी इस वंदे भारत में जर्नी करें श्री माता वैष्णो देवी तक। वरना बहुत सारी एक्स्ट्रा ट्रेनें या स्लीपर वॉल्वो बस भी अभी चल रही हैं बहुत सारी, उस पर भी आप सफ़र कर सकते हैं। और हर जगह जो है स्टेशन का काम रिनोवेशन चल रहा है, रेलवे स्टेशन नए बनाए जा रहे हैं।
बड़ी तेजी से पठानकोट कैंट पहुंच गए। यहाँ पे भी इस ट्रेन का कोई ऑफिशियल होल्ड नहीं है और ये ट्रेन ऑलमोस्ट 470 किलोमीटर कवर कर चुकी है। आगे आने वाला है जम्मू तवी। श्री माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो आगे जम्मू तवी के आदमी बात करेंगे। अभी तो पठानकोट कैंट जा रहा है और आगे का सफ़र ऐसे यूं ही चलता रहेगा। अब लंच भी आने वाला है, लंच में देखते हैं क्या आने वाला है, कैसा मिलेगा, टेस्ट कैसा आएगा, सारे रिव्यू करने वाले हैं। तैयारी होने लगी थी लंच लगाने के लिए। जो स्टाफ था वो लंच लगा रहा था और सारे ही पैसेंजर बैठ बैठ के थक गए थे। ऑलमोस्ट 7 घंटे हो गए थे। जम्मू तवी आने वाला था और जो लंच चढ़ाया गया था लुधियाना से वो सारा यहाँ डीप फ्रीज़र और हॉट केसेस में रखा गया। जो ठंडी चीज़ें आइसक्रीम है उसको डीप फ्रीज़र में और जो भी है उसको हॉट केसेस में रखा गया गर्म रखने के लिए। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि वंदे भारत जो है इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। देखो कि वाटर बोतल होल्डर इतना गिर चुका है कि बार बार पैर में टच हो रहा है। जो पानी अपन रख रहे हैं पीने वाला है उसको बार बार पैर में टच हो रहा है। और गिलास इतने गंदे हो गए थे कि इसको क्लीन नहीं किए जा रहे थे। और देखते ही देखते लंच सर्व करने जा रहा था, तो लंच आ गया था, ऑलमोस्ट सबको सर्व किया जा रहा था। देखते हैं आज हमारे लंच में हमको क्या दिया जाता है। ऑब्वियसली बात है हर वंदे भारत में सेम दिया जाता है, थोड़ा बहुत जैसे पनीर है या दाल है, चावल है, रोटी या पराठे ऐसे ही दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कुछ नया नहीं होगा, फिर भी देखते हैं नया होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये वेजिटेरियन है, यहाँ पे नॉनवेज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो देख सकते हैं लंच सर्व किया जा रहा था जिसमें 4 बॉक्स दिए गए थे और एक अचार का भी बॉक्स दिया गया था। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग में क्या गया तो सूखी भाजी देखने को मिली जिसमें आलू और मटर और शायद गोभी भी थी मिक्स में। पनीर थे, पनीर के 3 पीस ही दिख रहे थे। पनीर तो ग्रेवी दिख रही थी, पनीर तो 3 पीस ही थे। उसके बाद चावल और दाल। अब टेस्ट की बात भी कर लेते हैं। टेस्ट में दाल पतली पतली लग रही थी, पनीर है उसमें 3-4 क्यूब भी लग रहे थे, तो मेरे को अच्छा लगा, खाने जैसा लगा। पराठे थोड़े ठंडे हो गए थे बट खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। अच्छा खाना था ट्रेन के हिसाब से, दूसरी वंदे भारत जैसा ही था। मैंने जो जर्नी की है उसकी बात कर रहा हूँ और अदर जो है उसकी मुझे आइडिया नहीं है, बट अच्छा था, खा सकते हैं। खाना है 10 में से 7 की रेटिंग दे सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट को ज़्यादा रेटिंग दूंगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और, फ्रूट भी प्रोवाइड किया गया इस दिन हमें। बाईं तरफ खुले हैं, डोर्स ओपन ऑन लेफ्ट साइड। जम्मू तवी एक बहुत बड़ा स्टेशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी ट्रेनें मोस्ट ऑफ यहाँ तक ही आती है और पहले तो यहाँ तक ही आती थी। उसके बाद जो कटरा स्टेशन बनाया गया था तो कुछ ट्रेनें वहाँ तक जाती है, बाकी की सारी ट्रेनें जम्मू तवी तक आती है। तो जम्मू तवी पे आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी। अगर आप कश्मीर साइड या श्रीनगर साइड जाना चाहते हैं, पहलगांव साइड जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, टूर पे आते हैं, तो आप ट्रेन से लास्ट स्टेशन जम्मू तवी तक ही आ सकते हैं क्योंकि इससे आगे स्टेशन कोई है नहीं ऊपर जाने के लिए। तो जो कटरा स्टेशन है वो बाद में डेवलप किया गया, बाद में वहाँ तक ट्रेनें चलाई गई है। तो ये जम्मू तवी बहुत बड़ा ऑप्शन हो जाता है अगर टूरिस्ट के हिसाब से बात करें, ट्रैवल के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ से जो मेजर स्टेशन से सारी ट्रेनें जम्मू तवी तक ही आती है। जो बाकी की ट्रेनें कटरा के लिए वो सिलेक्टेड ट्रेन ही है, दिन में 5 या 6 ट्रेन ही जाती है, ज़्यादा ट्रेनें नहीं है। तो जम्मू तवी बहुत बड़ा स्टेशन हो जाता है। अब डिस्टेंस बहुत कम ही रह गया था और जम्मू से लेके कटरा के बीच में 35 टनलें बनाई गई हो और 37 ब्रिज बनाए गए हैं उस 50 किलोमीटर के स्टेशन तक जाने के लिए। और इसमें टाइम भी 1 घंटे का लग जाता है क्योंकि यहाँ एवरेज स्पीड ट्रेन की कम हो जाती है क्योंकि ये स्टेशन हाइट पे है थोड़ा। तो देखते हैं, वादियों के नज़ारे लेते हैं और ट्रेन में सफ़र एंजॉय करते हैं। सामने पुणे जम्मू तवी एक्सप्रेस भी देखने को मिल जाएगी जो जम्मू तवी से पुणे के बीच में चलाई जाती है। उसका टाइमिंग एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है।
खूबसूरत वादियों में अमूल की बटर स्कॉच आइसक्रीम मेरी फेवरेट, मज़ा आ गया। वादियाँ देखते देखते आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। जम्मू तवी से 5-7 मिनट के डिले के साथ हम पहुंचने आ गए थे उधमपुर। उधमपुर पहुंच गए थे और उधमपुर भी कोई इसका स्टॉप नहीं है, तो नॉन स्टॉप चली रही थी और एक ट्रेन को ओवरटेक करते हुए, ट्रेन कौन सी थी वो मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आया क्योंकि इतनी रफ्तार में निकली कि देखने को नहीं मिला, बट एक ओवरटेक तो फाइनली कर लिया हमने। और उधमपुर से कुछ ही दूरी पे श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा का रेलवे स्टेशन भी आया हुआ है। तो खूबसूरत नज़ारे देखते देखते कब 8 घंटे बीत गई पता नहीं चला, बट ये दिक्कत रहेगी कि 8 घंटे बैठने में हालत ख़राब हो गई थी। अच्छी बात है ट्रेन 8 घंटे में पहुंचा देती है, बट थोड़ी सहूलियत इसमें अगर हो जाती, अगर वो जो नई वाली सेकंड जनरेशन वंदे भारत है वो वाली सीटें होती तो मज़ा आ जाता। और जैसे जैसे नज़दीक जाते रहे ऐसे ही माता का भवन, मतलब जो त्रिकुटा पर्वत है वो देखने को मिल रहा था, बड़ी दूर से दिख रहा था, बट देव माता जी का बुलावा था, दर्शन मिलेंगे। बहुत सारी मन में आशाएं उमंगे लेके हम पहुंचने आ गए थे कटरा के लिए। ट्रेन स्लो हो गई थी क्योंकि कुछ ही दूरी पे स्टेशन था और स्टेशन पे पहुंच के फिर हम होटल रूम लेने वाले थे और वहाँ जा आगे का सफ़र करने वाले थे। अभी तक वीडियो पूरी देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही सफ़र हम साथ में करते रहेंगे और आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम रेलवे स्टेशन के लिए। यहाँ तक आ ही गए, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, एक छोटा सा सब्सक्राइब लाइक आपका मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और ऐसे ही सफ़र साथ में करते रहेंगे तो मज़ा आएगा। जीत के सफ़र के साथ वर्चुअल सफ़र करेंगे आप भी मैं भी, तो मज़ा आएगा। चलें तो आज का सफ़र यहीं तक ख़त्म करते हैं और आगे का सफ़र कल नए व्लॉग में शुरू।